राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव कुछ पाप ऐसे हैं जो हमसे हो जाते हैं अनजाने में, उन पापों से कैसे मुक्ति मिले? जैसे हमने घर में सफाई की, किचन की सफाई की महाराज, कई सारे कॉकरोच आ गई और मार दिए, काला हीट लगा रहे हैं महाराज, मॉर्टिन लगा रहे हैं महाराज। पाप तो है ये भी, जीव तो जीव है भैया, तो कैसे बचा जाए इस पाप से? तो भैया सबसे पहले तो आप अपने घर में इतनी गंदगी ही मत होने दो कि वहां कीट पैदा हो जाए, क्योंकि जहां गंदगी होगी वहीं महाराज कॉकरोच होंगे। जब कभी फ्रिज के पीछे झाड़ू ही नहीं मारा तो कॉकरोच ही होंगे वहां। प्रेम से कह दो राधे राधे, और फिर उनको मारोगे तो पाप लगेगा। तो घर में साफ स्वच्छता का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें। और फिर भी कुछ गलतियां हो जाएं तो क्या करना चाहिए? गौग्रास रोज निकालें। गौग्रास निकालने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। और क्या करें? जब भोजन बनाएं तो हमारे पहले गांव में रहते थे, अब हम तो भैया गांव के आदमी हैं, अब भी हमारे घर में चूल्हा चलता है ना। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि अग्नि में थोड़ा भोजन जरूर डालें। भोजन बनाने के बाद थोड़ी रोटी, उसमें थोड़ा घी लगाया, थोड़ा सा चीनी शक्कर डाली और स्वाहा 5 ग्रास। ऐसा करने से जो आपने अनजाने में पाप कर दिए उससे दोष नहीं लगेगा। मन में भाव है कि महाराज मैंने भंडारा करना, वो घर जेब में पैसे नहीं, तो भैया 100 ग्राम आटे को घी में भून लो, उसमें थोड़ी देसी खांड मिलाओ और महाराज चींटियों को डाल दो, हो गया भंडारा। इससे जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। पक्षियों को दाना डालने से ग्रह भी शांत होते हैं और आपके घर की सुख शांति भी बनी रहती है। वो जीव, वो चिड़िया, वो चींटी, वो मछली आपको आशीर्वाद देती है। जिस घर से हमारा भोजन आया, भगवान उस घर को स्वस्थ रखे। अतिथि का सत्कार करें। और कोई अपराध यदि हमसे हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कर्मणा कर्म निर्हारो नह्यांतिक इष्यते अविद्वधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। और कोई पाप आपसे हो गया है और आपको लगता है हमसे गलती हो गई, तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित से पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रायश्चित के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोई यम से, कोई नियम से, कोई ध्यान से, कोई धारणा से, कोई तप से प्रायश्चित करता है। आज हमसे कुछ अभक्ष्य हमने खा लिया, गलती से खा लिया और हमको पता चल गया कि हमने अभक्ष्य खा लिया है, तो क्या करें? उपवास करें। क्योंकि गलती से खा लिया तो उपवास करने से शरीर को शुद्ध करना आवश्यक है। और यदि शरीर को शुद्ध नहीं करेंगे तो विचार गड़बड़ हो जाएंगे। अभक्ष्य का भक्षण करोगे तो आपके विचारों पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और यदि महाराज प्रायश्चित करने के बाद भी पाप नहीं कट रहे हैं तो एक ही साधन है, गोविंद के सामने जाकर झोली फैला दो। सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयो निर्वेशितं तद्गुणरागियेरिहा न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटाः स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चेन्निष्कृताः। यदि प्रायश्चित करने से भी पाप नष्ट नहीं हो रहे तो एक ही साधन है, अपने आप को गोविंद के हवाले कर दो। कह दो, हे गोविंद मैं तेरा हूं, तो फिर पार हो जाओगे।